हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, तो आज हम आप लोग लेकर के आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर करके एग्जाम बोर्ड पेपर में आते रहते हैं। तो हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे जो आपको मिनट के अंदर याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हमारे स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि लिखा है एल्कोहल फिनाल यौगिक ईथर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एल्कोहल के बारे में, फिर बात करेंगे फिनाल के बारे में, फिर बात करेंगे ईथर के बारे में। तो ये हमारा जो चैप्टर है 3 नामों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले है एल्कोहल, दूसरा है फिनाल, तीसरा है ईथर। तो चलिए हम सबसे पहले बताते हैं आपको एल्कोहल के बारे में कि एल्कोहल है क्या, और बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, उदाहरण के साथ बताएंगे। तो चलिए एल्कोहल का परिभाषा स्टार्ट करते हैं कि एल्कोहल है क्या। तो सबसे पहले यहाँ हेडिंग के रूप में डाल देंगे एल्कोहल। तो देखिए एल्कोहल है क्या, ऐसे यौगिक जिसमें एल्किल समूह आर, मतलब एल्किल समूह मतलब होता है आर। एल्किल को किससे कहते हैं? आर से कहते हैं। तो अब देखिए आगे क्या बोला है, हाइड्रॉक्सिल समूह OH से जुड़ा होता है एल्कोहल कहलाता है। जैसे कि क्या बोल रहा है, ऐसा यौगिक जिसमें एल्किल समूह आर हाइड्रॉक्सिल समूह OH से जुड़ा होता है एल्किल एल्कोहल कहलाता है। OH मतलब होता है हाइड्रॉक्सिल। हमारे हाइड्रॉक्सिल समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं? मतलब कि OH से। तो ये हमारा हाइड्रॉक्सिल होता है और उसी से क्या जुड़ा रहता है? मतलब कि आर एल्किल। एल्किल के साथ क्या जुड़ा रहता है? OH मतलब कि हाइड्रॉक्सिल। तो चलिए हम आपको इसका उदाहरण बताते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पहला उदाहरण देखते हैं, जो हमारा है CH3। ये जो CH3 हमारा है इसको कहते हैं मेथिल। तो चलिए हम सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि हमारे मेथिल, सबसे पहला हमारा उदाहरण है मेथिल है, और हमारा दूसरा उदाहरण है C2H5। हमारा दूसरा उदाहरण क्या है? C2H5 जिसे कहते हैं एथिल। और हमारा तीसरा उदाहरण क्या है? C3H7। तीसरा उदाहरण है C3H7 जिसको कहते हैं प्रोपेन। तो हम अब इसके साथ एक मतलब कि हाइड्रॉक्सिल समूह मतलब कि OH इसके साथ जोड़ के बताएंगे। OH मतलब कि इसके साथ जब जोड़ेंगे पूरे उदाहरण के साथ, एक एक उदाहरण के साथ एक एक OH हम हाइड्रॉक्सिल समूह जोड़ के आपको बताएंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम OH समूह मतलब कि हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ जोड़ते हैं, तो देखते हैं हमारा कंपाउंड क्या प्राप्त होता है। तो जैसे कि बोल रहा था कि किसी भी यौगिक में मतलब कि एक एल्किल समूह में OH मतलब कि हाइड्रॉक्सिल समूह जोड़ने पर, तो यहाँ लिख लेंगे एल्किल समूह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? R से, और हमारा हाइड्रॉक्सिल समूह किससे होता है? OH से। तो इसके साथ जोड़ना है, तो चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। ये जो हमारा है मेथिल, सबसे पहला उसके साथ हम OH जोड़ देते हैं, तो हमारा हो जाता है मेथिल एल्कोहल। जब हम इसके साथ मेथिल के साथ OH जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है एल्कोहल, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा पूरी अच्छी तरीके से। अब देखिए हमारा दूसरा उदाहरण क्या था? मेथिल। मेथिल के साथ जब हमने OH समूह जोड़ा, मेथिल के साथ जब हमने OH समूह जोड़ा तो हो गया मेथिल एल्कोहल। जो हमने मेथिल के साथ मतलब कि OH जोड़ा, मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह जब जोड़ा तो वो हो गया मेथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल और हो गया मेथिल एल्कोहल। जैसे कि सिर्फ एल्कोहल बढ़ रहा है और नाम तो पूरा वही है। तो अब देखिए हमारा तीसरा उदाहरण क्या था? C3H7। हमारा जो था ये था प्रोपेन, और उसी के साथ हमने OH जोड़ दिया, तो हमारा क्या प्राप्त हो गया? CH3 में जब हमने OH समूह मतलब कि हाइड्रोजन समूह जोड़ दिया तो हमारा प्राप्त होगा प्रोपेन एल्कोहल। जैसे कि प्रोपेन और एथिल और मेथिल, ये सब OH सिर्फ एल्कोहल एल्कोहल बढ़ जा रहा है, वो जो बहुत ही साधारण तरीके से लग रहा है और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो हमने क्या जोड़ा था उसमें? हमारा क्या था? CH3 था, उसमें हमने सिर्फ OH जोड़ा था, जो हमारा ये हाइड्रोक्सिल समूह था, और ये हमारा था एल्किल समूह। ये जो हमारा CH3OH मतलब कि OH मैंने जोड़ा, इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले मतलब कि जो CH3 था उसको हम लोग बोले हैं मतलब कि R से उसको डिनोट किए हैं, और इसको बोले हैं एल्किल, और ये जो हमारा OH बॉन्ड जुटा है उसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल। तो ये जब दोनों हम मतलब कि जोड़े CH3OH, तभी तो हम लोग को प्राप्त हुआ है ये वाला मतलब कि मेथिल एल्कोहल। मेथिल हम लोग क्या प्राप्त हुआ? मेथिल एल्कोहल। एल्कोहल प्राप्त हुआ है, जिसको ही मतलब कि इसी को कहते हैं एल्कोहल। ये हमारा कहलाता है एल्कोहल। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा डिफिनेशन कैसा बोला था, और उसी के आधार पर मैंने आपको उदाहरण बताया। ऐसे यौगिक जिसमें एल्किल समूह R मतलब कि एल्किल समूह मतलब R और हाइड्रॉक्सिल समूह OH से जुड़ा होता है, उसी को कहते हैं। मैंने जोड़ा मेथिल एक उदाहरण लिया, फिर मेथिल में मैंने OH मतलब हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ा, और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। तो आई होप दोस्तों आपसे आशा और उम्मीद होगी कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिनाल के साथ। जय हिंद दोस्तों।